नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JN24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज पौड़ी धाम में श्रीमद राम हर्षद देवाचार्य जी महाराज की 108वीं जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर स्वामी जी के शिष्यगण पहुंचकर स्वामी जी का पूजन अर्चन किया। प्रातः काल स्वामी जी के जन्म पर प्रारंभ हुई। दोपहर में पूजन पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था। विकसित हो यह पौड़ी धाम स्वामी जी की जन्मस्थली है। यह 10 दिवसीय आयोजन स्वामी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अयोध्या से रामकुंज आश्रम से पधारे संत श्री रामानंद दास महाराज के मुख से श्रीमद वाल्मीकि रामायण राम कथा का नित्य 108वीं जयंती महोत्सव पर हुई श्री राम कथा महंत धाम खजवा रीवा अखिल भारतीय राम हसन मंडल आयोजक मंडल द्वारा सचिन अखिल भारतीय राम हसन मंडल संभाग की अध्यक्ष ब्रजेंद्र तिवारी ने बताया, यहाँ पर राम हसन देवाचार्य जी महाराज का 108वीं जयंती महोत्सव पर यहाँ पर पूजन अर्चना की गई। यज्ञ हवन एवं भंडारे का भी आवेदन किया गया। मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से भक्त लोग यहाँ पर आकर उनके दर्शन का लाभ किए तथा कथा व्यास पर श्री रामानंद दास महाराज अयोध्या से लोगों को कथा का श्रवण कराया। अमृत वर्षा हो रही थी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। गोलियों में चक्र के चिन्ह अंकित थे। मस्तक पर तिलक होने के कारण से इनका नाम तिलकधारी प्रसाद त्रिपाठी हुआ और संपूर्ण विश्व में एक अद्भुत छाप समैया के द्वारा प्राप्त की गई। पौड़ी धाम में स्वामी जी ने 1933 में सीताराम विवाहोत्सव समैया प्रारंभ किया था। ऐसा विवाहोत्सव संपूर्ण विश्व में नहीं होता है जैसा कि पौड़ी धाम में होता है। विश्व की बात कर रहे हैं और इस यज्ञ की एक विशेषता है, किसी से 2 रुपए की याचना नहीं की जाती है कि आप 2 रुपए खर्च करो। सब किशोरी जी कर रही हैं और ये भूमि ऐसी भूमि है जहां प्रतिवर्ष किसी न किसी को आज भी श्री किशोरी का इस भूमि में दर्शन होता है। आज भी दर्शन होता है। जिनको विश्वास नहीं है वो पौड़ी धाम आकर के पौड़ी धाम की समैया करके और अनुभव करके। सरकार का आज किस रूप में जन्म मनाया गया? आज स्वामी जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े भव्य रूप से मनाया गया। संपूर्ण भारत के श्री राम हसन मंडल के भक्त लोग इकट्ठे हुए, प्रेमी लोग इकट्ठे हुए। लगभग हजारों हजार की संख्या थी। आप तो देख रहे थे कि ग्राउंड में कहीं भी रहने के बैठने के लिए जगह नहीं बची, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई थी। और ये परम पूज्य श्री रानी माता जी के पुत्र के रूप में स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री पंडित श्री राम जीवन शरण त्रिपाठी था। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। इन्होंने 13 करोड़ राम मंत्र का जाप किया। 32 ग्रंथों की रचना की है। ये सारे ग्रंथ मैथिल उपासना से भरपूर भगवत शरणागति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कर्म, योग, साधना से परिपूर्ण ग्रंथ हैं। कितने दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और क्या क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 10 दिनों का कार्यक्रम है। प्रथम तो शोभा यात्रा विशाल निकाली गई। वाल्मीकि रामायण की कथा 9 दिनों तक हुई। साथ ही स्वामी जी महाराज की बधाई, जन्म बधाई का कार्यक्रम, उनके लीलाओं का मंचन किया गया। स्वामी जी कैसे अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान का 108वां ये अवतरण महोत्सव है। ये 10 दिन का कार्यक्रम हुआ करता है। मेरे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्री रामेश्वर दास जी महाराज पंचरसाचार्य हैं। भगवान शिव के बाद कोई पंचरसाचार्य हुआ है, मेरे गुरुदेव हुए हैं। ये पौड़ी धाम में मनाया जाता है। ये न्यू, इसको न्यू मिथिला कहते हैं।
वर्तमान समय में हमारे पीठाधीश्वर इसके जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज हैं, जिनके सानिध्य में उत्सव मनता है। और ये दिव्य उत्सव है। यहाँ 10 दिन का उत्सव है। यहाँ बधाई, लीला और आरती और महाअभिषेक होता है। दूध, दही, घी और बृहद भंडारा किया जाता है। भंडारे में पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं। 2-3 से 4 हजार लोग यहाँ प्रतिदिन आज 10 दिन से भंडारा पा रहे हैं। और आज यज्ञ की पूर्णाहुति भी है। वाल्मीकि रामायण की कथा भी हुई है। हमारे सरकार की लीलाएं भी हुई हैं। और बड़ा दिव्य उत्सव है, बड़ा दिव्य धाम है। ये आचार्य पीठ है। यहाँ जो मांगा है उसको वो मिला है। ऐसे महापुरुषों का अवतरण तो युगों में होता है। ऐसे महापुरुष अभी देता, द्वापर, त्रेता, ऐसे अभी तक ऐसे महापुरुष इस युग में नहीं आए। बस